6 दिसंबर 2021 का दिन था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के लाड गांव में एक लड़का गली के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग घबरा गए। जब आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा, ओह, उनकी रूह तक कांप गई। उस लड़के के हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सिर था और वह लड़का गुस्से से भरा हुआ चिल्ला रहा था, मैंने इसे इसके गुनाहों की सजा दे दी। लोग डर और सदमे में थे। वह लड़का कौन था? किसका कत्ल किया था उसने? ऐसा क्या हुआ था कि पूरे लाड गांव ही नहीं, पूरे औरंगाबाद में खौफ और सनसनी फैल गई थी। 2021 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरे गांव में थोरे परिवार रहता था। इस परिवार में संजय थोरे, जो किसान थे, उनकी पत्नी शोभा, बेटी कीर्ति और बेटा संकेत शामिल थे। संजय का बेटा संकेत, जो 17 साल का था, हाई स्कूल में पढ़ाई करता था और अपने पिता के साथ खेतों में काम में मदद भी करता था। वहीं उसकी बड़ी बहन कीर्ति, जो उससे 2 साल बड़ी थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज के दौरान कीर्ति की मुलाकात कैलाश प्रजापति नाम के एक लड़के से हुई। कैलाश लाड गांव का रहने वाला था, जो गोरे गांव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। कैलाश प्रजापति भी किसान था, लेकिन उसका परिवार कीर्ति के परिवार जितना संपन्न नहीं था। उनका रहन सहन साधारण था। 23 साल का कैलाश उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां कीर्ति पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे कीर्ति और कैलाश की मुलाकातों ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि कॉलेज में हर जगह उनकी बातें होने लगीं। लेकिन फिर जून 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कीर्ति अचानक गायब हो गई। ये खबर सुनते ही उसके पिता संजय थोरे और पूरा परिवार बुरी तरह परेशान हो गया। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कीर्ति के परिवार वाले दिन रात उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। आखिरकार हारकर कीर्ति के पिता संजय थोरे पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई और पुलिस ने तुरंत कीर्ति को खोजने की कोशिशें शुरू कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन कीर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार बुरी तरह परेशान था। उन्हें लगने लगा था कि शायद किसी ने कीर्ति का अपहरण कर लिया है, या उससे भी बुरा, शायद उसका कत्ल कर दिया गया हो। लेकिन तभी अचानक खबर आई कि कीर्ति मिल गई है और वह पुलिस स्टेशन में है। ये सुनते ही संजय थोरे और उनका परिवार उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। कीर्ति का अपहरण नहीं हुआ था। वह खुद ही अपने प्रेमी कैलाश प्रजापति के साथ घर से भाग गई थी। दोनों ने मिलकर शादी भी कर ली थी। जिस बेटी को ढूंढने के लिए पिता इतने परेशान थे, उसने खुद अपनी मर्जी से यह कदम उठाया था। यह सुनकर परिवार हैरान और भावनाओं से भरा हुआ था। गुस्सा, दुख और राहत, सब कुछ एक साथ। संजय थोरे को अपनी बेटी कीर्ति के घर से भागकर शादी करने से गहरा सदमा लगा था। वह बदनामी के डर से घर में ही छिपकर रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन संजय खुद भी अचानक गायब हो गए। यह खबर सुनते ही परिवार की चिंता और बढ़ गई। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक संजय थोरे खुद ही घर लौट आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह बेटी के इस कदम से शर्मिंदा होकर घर से भाग गए थे। असल में वह रिश्तेदारों और समाज के तानों से बचना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह सब झेलने से अच्छा है कि वह कहीं दूर चले जाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा शांत हो गया है, तो वह वापस लौट आए। जहां एक तरफ संजय थोरे और उनके परिवार को समाज से ताने और अपमान झेलना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी बसाने के सपने देख रहे थे। हालांकि कैलाश के परिवार वाले भी उनकी इस हरकत से नाराज थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने कीर्ति और कैलाश को माफ कर दिया और उन्हें वापस घर आने के लिए कहा। उस दिन कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे। उनके लिए यह एक नई शुरुआत का संकेत था। लेकिन संजय थोरे का परिवार अभी भी उस दर्द और शर्मिंदगी से उभरने की कोशिश कर रहा था। कैलाश के घर वालों ने आखिरकार कीर्ति को अपना लिया था। अब धीरे धीरे कीर्ति और कैलाश की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। समाज ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया और उनकी खुशियां तब और बढ़ गईं जब कीर्ति ने यह खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है। कीर्ति और कैलाश बेहद खुश थे, लेकिन कीर्ति के मन में एक कसक थी। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था। फिर
एक दिन अचानक कीर्ति की माँ शोभा थोरे उससे मिलने कैलाश के घर आई। कीर्ति अपनी माँ को देखकर बेहद खुश हो गई, लेकिन कैलाश के घर वालों को यह बात खटक रही थी। उनके मन में सवाल था कि जब शोभा थोरे इस शादी के खिलाफ थी तो अब वह अपनी बेटी से मिलने क्यों आई। फिर भी शोभा थोरे अपनी बेटी से मिलकर खुश नजर आ रही थी। उन्होंने कीर्ति से अपने पिता को मनाने की बात भी की। जब शोभा थोरे वापस जाने लगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कीर्ति भी अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसकी माँ अब उसकी असली माँ नहीं रही, बल्कि वह उसके लिए खतरा बन चुकी थी। कैलाश और उसके घर वालों को भी लगा कि शोभा थोरे अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसके 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह शोभा थोरे और संकेत थोरे, कीर्ति का भाई, फिर से कीर्ति के ससुराल पहुंचे। उस वक्त कीर्ति और कैलाश घर पर ही थे, जबकि बाकी घर वाले बाहर खेत में काम कर रहे थे। अपनी माँ और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर दरवाजा खोलने गई। कैलाश तबीयत खराब होने की वजह से दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को अंदर बुलाया। वह चाय बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंची, उसकी माँ और भाई भी चुपके से वहां आ गए। कीर्ति कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। संकेत ने अपने साथ लाए धारदार हथियार से कीर्ति पर वार करना शुरू कर दिया। अचानक किचन से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज सुनकर कैलाश घबरा गया। वह तुरंत अपने कमरे से भागकर किचन में पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा वह उसकी रूह को हिला देने वाला था। किचन में कीर्ति जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ ने कीर्ति के पैरों को कसकर पकड़ा हुआ था और उसका भाई संकेत उसके गले पर छापट से बार बार वार कर रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर कैलाश एक पल के लिए जम सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और संकेत को रोकने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त संकेत जैसे पागल हो चुका था। उसने कैलाश पर भी हमला करने की कोशिश की। किसी तरह कैलाश वहां से भागने में सफल हो गया। इसी बीच संकेत ने कीर्ति का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर वह अपनी बहन के कटे हुए सिर को हाथ में लेकर घर से बाहर निकला। बाहर जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अपनी बहन को उसके गुनाहों की सजा दे दी। ये सब देखकर पड़ोसी भी सन्न रह गए। फिर संकेत ने वहीं खड़े खड़े अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ सेल्फी ली, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। दूसरी ओर कैलाश ने तुरंत पुलिस को फोन करके इस भयानक घटना की सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, संकेत और उसकी मां शोभा बाइक पर सवार होकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और कैलाश से पूछताछ की। हालांकि कैलाश इस घटना के बाद बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने साहस जुटाकर पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने संकेत और शोभा को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी। इस बीच संकेत ने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ ली गई फोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दी। यह मामला तेजी से फैल गया और यह साफ हो गया कि यह ऑनर किलिंग का केस था। पूछताछ के दौरान संकेत ने बताया कि कीर्ति के घर से भागने के बाद उनके परिवार को रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों का सामना करना पड़ रहा था। यह सब सुन सुनकर कीर्ति के पिता संजय थोरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जहां कीर्ति अपनी लव मैरिज के बाद कैलाश के साथ खुश थी, वहीं उसके परिवार में गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। भले ही कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से थे और उनकी शादी इंटरकास्ट नहीं थी, फिर भी कीर्ति के माता पिता इस शादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। कीर्ति को भी यह पता था कि उसके माता पिता उसकी पसंद को कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन वह कभी नहीं सोच सकती थी कि यह सब इतना खौफनाक अंजाम ले लेगा। कीर्ति ने घर वालों से झगड़े के बाद सोचा था कि वे कभी उसकी शादी को मंजूर नहीं करेंगे, इसलिए उसने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया और चुपके से शादी कर ली। कुछ महीनों बाद जब कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसे लगा शायद अब मेरे परिवार वालों ने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल गलत थी। उसकी माँ जो मिलने आई थी, उसकी नज़र में सिर्फ नफरत थी। कीर्ति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई भारी दुख छुपा हो। और जब शोभा को यह पता चला कि कीर्ति प्रेग्नेंट है, तो उसकी नफरत और गुस्सा और भी बढ़ गया। वो सोच रही थी कि जिस बेटी के कारण उसे और उसके परिवार को ताने सुनने पड़े, वो खुश होकर अपना परिवार बसाने की तैयारी कर रही है।
यही सोचते हुए शोभा ने अपने बेटे संकेत के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि किसी भी कीमत पर वह कीर्ति का घर बर्बाद करेंगे और इसके लिए उनकी जान भी ले लेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें कीर्ति का विश्वास जीतना था। इसके लिए शोभा ने उसे प्यार से बात करने का नाटक किया और फिर 6 दिसंबर को अपने बेटे को लेकर कीर्ति के घर पहुंच गई। जब कीर्ति ने उन्हें दरवाजे पर देखा तो वो खुशी खुशी दौड़कर दरवाजा खोल लाई और उन्हें घर के अंदर ले आई। कीर्ति ने पूरी कोशिश की कि उनकी खातिरदारी ठीक से हो, लेकिन कैलाश को ये विश्वास हो गया कि शायद अब कीर्ति की माँ और भाई उसे पूरी तरह से अपना चुके हैं। उसे कोई शक नहीं था कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी पत्नी को मारने का इरादा लेकर आए थे। कीर्ति बिना किसी शक के किचन में चाय बनाने गई, लेकिन उसके पीछे पीछे उसकी माँ और भाई भी किचन में पहुंचे, बातों के बहाने। फिर जैसे ही मौका मिला, संकेत ने कीर्ति का गला काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। शोभा ने कीर्ति के पैरों को मजबूती से पकड़ रखा था ताकि वह खुद को बचा न सके। यह दृश्य आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना भयानक और दर्दनाक रहा होगा। कैलाश को अचानक घर में कुछ शोर सुनाई दिया। जब वह किचन में गया तो उसने जो दृश्य देखा वह उसके दिल को छिलने जैसा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके घर के मेहमान, उसकी सास और साला उसकी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार डालेंगे। और फिर भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके मन में कुछ और था, जैसे उसे अपनी बहन को मारने के बाद भी राहत नहीं मिली हो। 17 साल के संकेत ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया था और क्या हैरानी की बात, उसने उस कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी ली थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा वीरता का काम किया हो। कैलाश के पड़ोसियों ने भी देखा था जब संकेत अपनी बहन के कटे हुए सिर को हाथ में उठाकर बड़ी शान से सबको दिखा रहा था। अगर आपने मराठी फिल्म सैराट देखी है तो आपको यह बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे उस फिल्म में लड़की के पिता और भाई उससे मिलने के बहाने आते हैं, लेकिन असल में वो धोखे से लड़की और उसके पति को मार डालते हैं। कैलाश, जो अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के ख्वाब देख रहा था, अब पूरी तरह से सदमे में था। उसकी पत्नी कीर्ति 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि बहुत जल्द उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन संकेत और उसकी माँ ने कैलाश का घर तबाह कर दिया। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि एक माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो लगता है कि संकेत को इस कत्ल के लिए किसी ने उकसाया था, क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का बच्चा था। हाँ, भले ही वह मुख्य आरोपी था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए इस जघन्य अपराध के असली दोषी उसके माता पिता थे, खासकर उसकी माँ। दरअसल इस कत्ल का पूरा प्लान वही व्यक्ति बना रहा था जिसने संकेत को अपनी बहन के खिलाफ भड़काया और उसे ऐसा घिनौना काम करने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि उसकी बहन कीर्ति प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जानें ले रहे हैं। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या संकेत के पिता संजय भी इसमें शामिल थे या फिर यह साजिश सिर्फ माँ बेटे ने मिलकर रची थी। पुलिस ने संकेत और उसकी मां शोभा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस समय तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन फिर भी फैसला आने में देरी हो रही थी। अब सवाल यह उठता है कि एक भाई और एक मां जिनके साथ कीर्ति ने अपना बचपन बिताया था, वो कैसे उस प्यार भरे रिश्ते को भूल गए। क्या सच में समाज में बदनामी का डर इतना बढ़ गया है कि लोग अपनों को मार डालने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या अपनी झूठी शान और सम्मान को बचाने के लिए यह तरीका सही है? क्या किसी को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा देना जायज है? क्या कीर्ति के भाई संकेत का अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से मारना सही था? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।